बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि हलदार साहब कस्बे से जब भी गुजरते थे चौराहे पर पहुंचकर पान वाले के पास पान खाते थे और नेताजी की मूर्ति को देखते थे। उनकी हर बार की यह कोशिश उन्हें बार बार बदलते हुए चश्मे के बारे में एक विशेष बात को प्रतिपादित करते थे कि यहाँ के लोगों में देशभक्ति है जो बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति को नहीं देख पाते। बाद में उन्हें भी पता चल गया कि यह चश्मा एक चश्मे वाला है, छोटा सा जो चश्मा बेचता है, फ्री लगा करके वह इस मूर्ति के चश्मे को बदलता है। इस तरह से हलदार साहब की दिनचर्या चलती रही। अब उनका यह आना जाना चलता रहा। 2 साल तक हलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदले हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल तो कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए काफ़ी था। जब भी देखते बड़े खुश होते थे। फिर एक बार ऐसा भी हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। इस तरह से आपने देखा 2 बार गुजरे हलदार साहब उस चौराहे से। दोनों बार मूर्ति पर चश्मा नहीं था। पहली बार जब गुजरे थे तो मूर्ति पर चश्मा तो था ही नहीं, साथ ही साथ कस्बे की सारी दुकानें बंद थी। दूसरी बार हुआ जब तो देखा उस दिन पान की दुकान बंद थी, तो पान वाले की दुकान, दूसरी बार जब गुजरे तो पान वाले की दुकान खुली थी। हलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। नेताजी का हलदार साहब का कौतूहल जाग उठा, पूछ बैठे कि भाई अब तक तो बिना चश्मे की मूर्ति नहीं रहती थी, लेकिन आज मूर्ति पर चश्मा ही नहीं है, क्यों, क्या बात है? पान वाला उदास हो गया। हलदार साहब की इस प्रश्न को सुनकर पान वाले के चेहरे पर उदासी झलकने लगी। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। उदास सा चेहरा लिए आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछता हुआ पान वाले ने जवाब दिया, साहब, कैप्टन मर गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि वह कैप्टन जो प्रतिदिन या नेताजी की मूर्ति पर भिन्न भिन्न प्रकार के चश्मों को लगाया करता था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। और कुछ नहीं पूछ पाए हलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में बैठे और रवाना। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ हामी देने या कुर्बान कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। हलदार साहब चलते चले जा रहे थे और बार बार उनके मन में विचार कौध रहे थे, वे लोग जो देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं, जो देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर जाते हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों के पास सोचने का समय नहीं होता। ऐसी कौमों का, ऐसी मुल्क का क्या होगा? 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घूमने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली को में सुभाष की
प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। क्या फायदा? यह सोचकर उन्होंने पान वाले से, या यूँ कहें अपने ड्राइवर से पहले ही कह दिया था कि आज हम पान जाते समय नहीं खाएंगे, लौट कर खाएंगे। यह कहते हुए वे आज पान खाने के मूड में नहीं थे। लेकिन अचानक जब आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा था। देखा करते थे, बरबस उनकी निगाह उधर गई। पान वाले को ड्राइवर से जल्दी गाड़ी रुकवाई और दौड़ करके मूर्ति के पास पहुंचे, उसे निहारने लगे। देखा उन्होंने, तुम्हें ध्यान आया कि मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा था। उनका मन खुशियों से चहल उठा। सोचने लगे कि अब भी बच्चों में, या यूँ कहें इस कस्बे के लोगों में, भले ही कैप्टन नहीं रहा, लेकिन नेताजी की बिना चश्मों की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। यानी लोगों के अंदर देशभक्ति का जज्बा अब भी है। अब भी लोग देशभक्ति करने वाले बच्चे हैं जो आने वाली पीढ़ियों को, या यूँ कहिए अपने देश को, कभी भी नतमस्तक होने नहीं देंगे। इस तरह से बच्चों यह लेसन हुआ समाप्त। इससे संबद्ध प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है।